ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु शुक्र की युति के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि राहु शुक्र की युति हो तो यह युति व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं व्यक्ति के जीवन में समय समय पर घटित होती हैं, और वह करोड़ों का राज भी हम आपको बताएंगे कि यदि आप पंचम भाव में राहु शुक्र की युति लेकर बैठे हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से यह युति आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम राहु की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मायावी ग्रह के रूप में देखा जाता है। राहु भ्रम या छलावा को भी शो करते हैं। ऐसी स्थिति में राहु को चोरी, भय, इसके साथ ही इंटरनेट, जो भी क्रिएटिविटी के कार्य क्षेत्र हैं, इसके साथ ही शार्प माइंड, इन सभी चीज़ों का इनको कार्यकत्व प्राप्त हो। वही जब हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं, ठीक है, तो शुक्र ग्रह को बहुत ही सौम्य ग्रह के रूप में देखा जाता है। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, स्त्री सुख, भोग विलास की चीज़ें, हर स्वादिष्ट व्यंजन, कपड़े और इसके साथ ही परफ्यूम, जिस चीज़ को देखने के बाद आपका मन आकर्षित हो वहां पर आप समझ लीजिए शुक्र का प्रभाव है। शुक्र कला को भी शो करते हैं। ऐसी स्थिति में जब राहु, जो कि एक रूढ़िवादी परंपराओं को न मानने वाला ग्रह, और दूसरा दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जब एक साथ युति में करेंगे, निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग पर्सनालिटी या अलग व्यक्तित्व जरूर देते हैं। और जब हम पंचम भाव की बात करते हैं तो देखिए, पंचम भाव आपके प्रेम संबंध का है, पंचम भाव आपके संतान का है, पंचम भाव आपकी एजुकेशन का है, साथ ही पंचम भाव से क्रिएटिविटी को देखा जाता है। पंचम भाव अगर हम देखें तो यह एंटरटेनमेंट का भाव है और आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी यह भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब भी राहु शुक्र की युति पंचम भाव में होगी, मैं आपको बता दूं कि ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर क्रिएटिव माइंडसेट का होगा, यानी कि इनके अंदर क्रिएटिविटी किसी न किसी चीज को लेकर अवश्य मिलती नजर आती है। ऐसे लोग शार्प बुद्धि वाले होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होंगे और लविश पर्सनालिटी इनकी होती है। इनसे जब आप मिलेंगे, जिनके राहु फिफ्थ हाउस में ना काफी अच्छे तरीके से बात करेंगे, बहुत ही पोलाइट होकर ये बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि राहु शुक्र की युति जब पंचम भाव में होगी तो व्यक्ति को लविश जरूर बनाती है, आर्टिस्टिक बनाती है। इनके अंदर कला अवश्य होती नजर आती है, यानी कि कला इनके अंदर होती है। हाँ, ये चीज ये जरूर कहेंगे हम कि बुद्धिमान तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन राहु का भ्रम भी कई बार दिक्कत करता है। तो कई बार इनमें भ्रम की स्थिति बन जाती है, ये करूं या ना करूं, इस पर इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर बात किया जाए तो कला से जुड़ाव होता है, कला, संगीत, मीडिया है ना, क्रिएटिव फील्ड, कंटेंट क्रिएशन, और साथ ही IT, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इन सभी क्षेत्रों में ये अच्छा कार्य करते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं से अच्छा अपने जीवन के अंदर इन फील्ड में अच्छा रिजल्ट्स भी लेके आते हैं और अपने जीवन को आगे भी बढ़ाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, राहु इमेजिन का कारक ग्रह है और साथ ही फिफ्थ हाउस जो है वह भी आपकी बुद्धि है। तो ऐसे लोग नई नई चीजों पर काम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि राहु और शुक्र अगर फिफ्थ हाउस में होते ना, ऐसे लोगों को मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। कोई भी चीज़ आई है, उसका प्राइस कितना करना है, कब इसका घटेगा, कब बढ़ेगा, ये सारी नॉलेज इनके पास होती है। ये किसी भी चीज़ की प्राइस को बढ़ा के फिर उसको कम करके और उससे बेनिफिट भी निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति फिफ्थ हाउस के राहु वालों को मिलती है। राहु जब फिफ्थ हाउस में होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट से भी अच्छा पैसा बनाते हुए देखा है, लेकिन ये केवल राहु शुक्र की युति के प्रभाव के कारण ही आप जाकर पैसा न लगा दें। अपनी कुंडली को देखने के बाद ही आप लगाएं। जनरली मैंने ऐसा पाया है। देखिए, ऐसे लोगों को प्रेम भी बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, क्योंकि शुक्र देखिए राहु के साथ जो ग्रह बैठेगा, राहु उस ग्रह की पावर में वृद्धि कर देता है। और देखिए, राहु शुक्र की युति जब होती है तो शुक्र तो ऑलरेडी खराब हो जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी तो होते हैं, लेकिन जब राहु शुक्र फिफ्थ हाउस में होगा तो जल्दी जल्दी इन्हें प्रेम होता है। और मैंने यह भी देखा है कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हुए नजर आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहेंगे। और साथ ही आप देखें कि ये लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और लोगों की मदद करने के चक्कर में कई बार ये अपनी चीजों को खराब कर लेते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस में जब राहु शुक्र की युति होती है तो ये संतान को लेकर समस्या लाती है। पहली बात तो ये ज्यादा संतान को लेकर, संतान उत्पत्ति को लेकर दिक्कत आएगी व्यक्ति को, ठीक है। या अगर संतान हो भी जाए तो मैंने ये देखा कि ज्यादा संतान इनको नहीं रह पाती है। अगर संतान है, अगर संतान भगवान की कृपा से है आपके जीवन में, तो फिर आप देखेंगे वह संतान बहुत ही मेधावी होगी। इसलिए अगर कहा जाता है कि राहु शुक्र की युति जब फिफ्थ हाउस में हो तो अपने संतान को अच्छे संस्कार दीजिए, उनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान दीजिए, वो संतान आगे चल के आपका नाम रोशन
करेगी। इसके साथ में अगर बात करें तो कई लोगों के जीवन में यह देखा कि राहु शुक्र की युति जब 5th हाउस में होती है तो संतान का सुख नहीं मिलता है। इसके साथ में अगर देखें तो बुद्धिमान काफ़ी होंगे, ठीक है, अपने संतान को लेकर ये लोग काफ़ी ओवर पजेसिव भी आपको देखने को मिलेंगे। संतान को लेकर बहुत ही पजेसिव लोग होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी 5th हाउस में राहु शुक्र की युति होती है तो इनका प्रेम संबंध ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। बार बार इनके रिलेशन में चेंजेस आते हैं क्योंकि भ्रम जैसी स्थितियां यहाँ पर बैठे राहु बनाते हैं। हालांकि एजुकेशन के मामले में मैंने बताया कि ये एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं से इनके जीवन में दिक्कत आती है, एजुकेशन इनके बीच में छूट जाती है, ठीक है, या सही तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाते। अन्य ग्रहों का प्रभाव के कारण अगर जब ये एजुकेशन लेंगे तो फिर बहुत हाई लेवल की एजुकेशन ये लेते हुए नजर आते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, राहु शुक्र 5th हाउस में अगर है तो बहुत अच्छा ऐसे लोग रिजल्ट निकालते हैं। इसके साथ में देखें तो संतान सुख के बारे में मैंने बता दिया। अब अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के बारे में मैंने बता दिया। मैरिटल लाइफ की बात करूं तो देखिए मैरिटल लाइफ में इनको ठीक ठाक जीवन साथी मिलता है, जीवन साथी वर्किंग मिलता है, जीवन साथी इनको समझता है, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की प्रॉब्लम्स इनके जीवन में देखने को मिलती है। साथ ही इनका जो स्वभाव होगा ना वो भी लग्जरियस चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। ये ज़्यादातर भोग विलास की चीज़ों में ये लिप्त भी आपको मिलेंगे, मतलब भोग विलास इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। हाँ, राहु शुक्र की जब युति 5th हाउस में होगी तो ऐसे लोगों को अपने रिश्तों पर जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आकर्षण इनके अंदर होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि इनके ऊपर स्त्री पक्ष के द्वारा लांछन भी लगता है, यानी कि अगर आप किसी से कोई चीज़ करोगे भी नहीं तो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं से लांछन लग जाता है। इसके लिए अगर हम देखें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने चरित्र पर और विश्वास, अगर खुद पर आपको विश्वास, कई बार इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो अपने आप पर लेकर ये बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, आप जीवन में अच्छा करेंगे। अच्छा, आपका सवाल होगा क्या राहु शुक्र की युति विदेश से पैसा दिलाती है? बिल्कुल दिलाती है और ऐसे लोग विदेश में भी रहते हैं, ठीक है, ये स्थिति देखने को मिलती है, विदेश से भी लाभ ऐसे लोगों को होता है। अब अगर हम करियर की बात करते हैं तो मैंने कहा ना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग अच्छा कार्य करते हैं क्योंकि शुक्र 5th हाउस में के अंदर आ गए हैं, ठीक है, तो साथ ही लाभ के दृष्टिकोण से धन लाभ इनको अच्छा होता है। एक के साथ एक काम करना, मल्टीपल चीज़ों पर ये लोग काम करते नजर आते हैं। फैशन हो गया, ग्लैमर का कार्य क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा करते हैं। रिसर्च के फील्ड में भी ये अच्छा करते नजर आते हैं और साथ ही क्रिएटिव किसी भी फील्ड में जाएं तो अच्छा कार्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। अत्यधिक भोग विलास की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर आप अत्यधिक भोग विलास की चीज़ों की तरफ अग्रसर होते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में हेल्थ की इशू आती है। फिजूल खर्चा और बिना किसी जरूरत के या कर्ज लेना आपके जीवन में अवनति का कारण बन जाता है, या बिना सोचे समझे किसी रिलेटिव के कहने पर किसी जगह पर पैसा निवेश कर देना ये आपको खाली कर सकता है। तीसरी बात कि अगर आप संभव हो सके तो थोड़ा सा जब भी जीवन के बड़े डिसीजंस लें तो अपने आसपास के लोगों से पूछ कर लें, समझ लें, उसके बाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा मन जो चंचल है उसमें स्थिरता लेकर आने की जरूरत है। भ्रम ईर्ष्या की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, है ना, और एकाग्रता में जो कमी बार बार आ जाती है तो उस पर ध्यान देंगे तो ये राहु शुक्र की युति आप